एक गांव में दो भाई रहते थे, रमेश और दीपक। बड़ा भाई रमेश लालची और दुष्ट था। छोटा भाई दीपक सीधा और भोला था। पिता की मृत्यु के बाद रमेश ने सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। उसने दीपक को फूटी कौड़ी नहीं दी और घर से भी निकाल दिया। पिता की संपत्ति पाकर रमेश ऐशोआराम का जीवन गुजार रहा था, लेकिन दीपक और उसका परिवार गरीबी के दिन गुजार रहा था। छोटा मोटा काम करके वह दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहा था। अपनी गरीबी के कारण दीपक हमेशा चिंता में डूबा रहता था। दिवाली का त्योहार आया। रमेश का पूरा घर रोशनी से चमक रहा था। परिवार के लोगों ने नए नए कपड़े पहने, घर में मिठाइयाँ बनाई गई। रमेश के घर बड़े ही धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही थी। उधर दीपक के घर दिवाली के दिन भी अंधेरा था। उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। बच्चों का हाल देख पत्नी ने उसे मदद मांगने बड़े भाई रमेश के पास भेजा। मन मानकर दीपक रमेश के घर गया और अपने घर का हाल बताकर कुछ पैसे उधार मांगे, लेकिन रमेश ने उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया और उसे भगा दिया। दुखी मन से दीपक अपने घर जा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए पैसों का इंतजाम कहाँ से करे। तभी उसे रास्ते के किनारे खड़ी हुई अम्मा दिखाई दी। उसके पास कुछ सामान था। दीपक ने सोचा कि यदि मैं इस बूढ़ी अम्मा की मदद कर दूं तो शायद यह मुझे कुछ पैसे दे दे। वह बूढ़ी अम्मा के पास गया और बोला, अम्मा, क्या मैं ये सामान आपके घर पहुंचा दूं? इसके बदले आप मुझे कुछ पैसे दे देना। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। कोई और काम भी होगा तो मैं वो भी कर दूंगा। बूढ़ी अम्मा मान गई और दीपक ने सामान उसके घर तक पहुंचा दिया। बदले में बूढ़ी अम्मा ने उसे कुछ पैसे दे दिए, लेकिन वह पैसे इतने नहीं थे कि वह अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था कर पाता। दीपक अब भी दुखी और चिंतित था। उसे दुखी देख बूढ़ी अम्मा ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? दीपक ने उसे अपनी गरीबी के बारे में पूरी बात बता दी। उसकी बात सुनकर बूढ़ी अम्मा अपने घर से 3 मीठी रोटियां लेके आई और दीपक को देते हुए बोली, यह मीठी रोटियां लेकर जंगल के पार जाओ। वहाँ तुम्हें 3 आम के पेड़ दिखेंगे। उनके सामने एक छोटा सा घर है जिसमें 3 बोने रहते हैं। उन्हें मीठी रोटियां बहुत पसंद है। वे तुम्हारे हाथ में ये रोटियां देखेंगे तो ज़रूर मांगेंगे। तुम इन रोटियों के बदले उनसे पत्थर की चक्की मांग लेना। उस चक्की के मिलते ही तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। दीपक ने बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद किया और मीठी रोटियां लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल पार करने के बाद उसे 3 आम के पेड़ दिखाई दिए और उसके सामने छोटा सा घर। दीपक घर के पास गया और 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला तो दीपक ने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाज़ा खुल गया और वह घर के अंदर गया। घर के अंदर उसने 3 छोटे बोने देखे। जब बोनों की नज़र दीपक पर पड़ी तो वे क्रोध में आ गए और बोले, कौन हो तुम जो बिना अनुमति के हमारे घर में घुसे चले आए? दीपक मीठी रोटियां दिखाते हुए बोला, मैं आप लोगों के लिए मीठी रोटियां लेके आया हूँ। मीठी रोटियां देखकर बोनों का गुस्सा छूप मंतर हो गया। वे तीनों खुशी से उछल पड़े और बोले, वाह, तुम हमारे लिए मीठी रोटियां लेके आए हो। ये हमें बहुत पसंद है, हमें दे दो। इसके बदले तुम चाहो जो मांग लो। दीपक ने उन रोटियों के बदले बोनों से पत्थर की चक्की मांगी। बोनों ने खुशी खुशी वह चक्की उसे दे दी और उसे मीठी रोटियां ले ली। दीपक जब चक्की लेकर जाने लगा तो बोने बोले, सुनो, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, बल्कि जादुई चक्की है। इससे तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन याद रखना कि ये जादुई चक्की जब चलती है तो अपने आप नहीं रुकती। इसे रोकने के लिए इस पर लाल कपड़ा डालना पड़ता है। तुम ऐसा ही करना। दीपक बोला, ठीक है, और वह चक्की अपने घर ले गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके बच्चे भूख से रो रहे हैं और पत्नी उदास बैठी हुई है। उसने अपनी पत्नी को पूरी घटना बताई। फिर दोनों ने ज़मीन में एक चादर बिछाकर उस पर जादुई चक्की रख दी और बोले, चक्की चक्की हमें चावल दो। देखते देखते जादुई चक्की से चावल निकलने लगे। जब चावल निकल गए फिर चक्की से दाल, गेहूं और ज़रूरत के अन्य सामान मांगे। जादुई चक्की ने सब कुछ दे दिया जो उसने मांगा। उस दिन दीपक की पत्नी और बच्चों ने भरपेट खाना खाया। अब दीपक जादुई चक्की से ढेर सारा अनाज मांगता और उसे बाजार जाकर बेच देता। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब उसके परिवार को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही थी। उसके गांव में आलीशान मकान बनवा लिया। उसने पैसे जमा कर अपना व्यापार भी शुरू कर लिया। जादुई चक्की के कारण सचमुच उसके दिन बदल गए। जब उसकी चर्चा उसके बड़े भाई रमेश तक पहुंची तो वह जल उठा। वह सोचने लगा कि कुछ समय पहले जिसको खाने के भी लाले पड़े हुए थे वो अचानक इतना धनवान कैसे बन गया। अवश्य कोई राज है। उसने राज का पता लगाने का सोचा और एक शाम दीपक के घर पहुंचा और छुपकर खिड़की के अंदर झांकने लगा। उसने देखा कि दीपक चक्की के सामने बैठा हुआ कुछ बोल रहा था। चक्की चक्की मुझे चावल दो। देखते देखते चक्की से चावल निकलने लगे।
रमेश को समझते देर नहीं लगी कि दीपक की तरक्की के पीछे इस चक्की का हाथ है। वह चक्की चुराकर उससे ढेर सारी धन दौलत मांगकर अमीर होने के सपने देखते हुए वहां से चला गया। रात होने पर रमेश फिर से दीपक के घर आया। उस समय तक दीपक और उसके परिवार के लोग सो चुके थे। खिड़की के रास्ते घर में घुसकर रमेश जादुई चक्की चुराकर अपने घर आ गया। घर आकर वह अपनी पत्नी से बोला, जल्दी से सामान बांध लो, हम अभी गांव छोड़कर जा रहे हैं। पत्नी को कुछ समझ नहीं आया। वह पूछने लगी, बताओ तो सही क्या बात है, हमें क्यों गांव छोड़ना पड़ रहा है। रमेश बोला, सारी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी सामान बांधो और चलो। पत्नी ने वैसा ही किया। चक्की लेकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वह गांव छोड़कर निकल पड़ा। वह कहीं और जाकर बस जाना चाहता था ताकि उसके भाई को पता ना चल सके कि चक्की उसने चुराई है। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई और नाव में बैठकर नदी पार करने लगे। अब तक उसकी पत्नी से रहा नहीं जा रहा था। वह फिर से पूछने लगी, अब तो बता दो कि क्या बात है, हम ये चक्की लेकर अपना घर सब छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। रमेश बोला, ये कोई वैसी चक्की नहीं है, बल्कि जादुई चक्की है। इससे जो मांगो सब देती है। दीपक इस जादुई चक्की से इतना धनवान बना है, हम दूसरे देश जाकर बस जाएंगे और इस चक्की से बहुत अमीर हो जाएंगे। उसकी पत्नी को विश्वास नहीं होता है। रमेश कहता है, मैं तुम्हें चक्की से कुछ मांग कर दिखाता हूँ। वह चक्की से बोलता है, चक्की चक्की मुझे नमक दो। चक्की से नमक निकलने लगता है। उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। चक्की से नमक निकलता जाता है, लेकिन रमेश को चक्की बंद करना नहीं आता है। नमक निकलता रहा और नाव में भरता गया। छोटी सी नाव भारी वजन के कारण डूब गई। रमेश और पूरा परिवार नदी में डूबकर मर गया। उसे अपनी लालच का फल मिल चुका था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।